आदाब नाजरीन, मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। ये हकीकत एक अलमिया से कम क्या होगी कि कौम मुस्लिम को आज इस सख्त मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ रहा है, और हम इस हालात से कैसे निकल सकें इसके लिए हिकमत साजी के लिए हमारे पास फ़िक्र करने के लिए किसी भी हलके में कुछ नज़र नहीं आता है। खुलेआम मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलानात हो रहे हैं और उनको निशाना बनाया जा रहा है। कहीं मस्जिदों पर हमले, कहीं मज़ारों पर हमले, कहीं कब्रिस्तानों पर दहशतगर्दी, कहीं मुस्लिम औरतों को घर से उठाने की बातें हो रही हैं। मगर अफसोस इस बात की है कि इस सूरत हाल को भी हम कुरानिक ढंग से और कानूनी ढंग से निपटने के बजाय अब भी सारा वक्त बयानबाजियों में ज़ाय कर रहे हैं। जिन लोगों के जानिब से इन शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जुर्रत दिखाई गई, उन्हें सरकारी हलकों के जानिब से समझा बुझाकर, डरा धमकाकर लौटाने की कोशिश की जा रही है। मगर अफसोस इस बात की है कि मुस्लिम मुंतखब नुमाइंदे जो हमारे लीडर्स हैं, वो इस हालत में मदद करने के बजाय बोलने से कतराते हैं और बिल्कुल खामोश हैं। आज जब मुल्क को इन हालात का सामना करने के लिए एक जामे और मुनज़्ज़म हिकमत अमली की ज़रूरत है, और इस हिकमत अमली की तैयारी में बदकिस्मती से उन लोगों को फ़ौक़ियत दी जा रही है जो हालात को सही से समझते नहीं हैं, जिनका विज़न खुद में क्लियर नहीं है, या वो लालची सियासतदान है। उन्हें पता ही नहीं है कि मसला क्या है, इस नफ़रत की वजह क्या है और इसका रूट कॉज क्या है, और कुरान में इसका क्या हल बताया गया है। मुसलमानों का वो तबका जो तालीम याफ्ता है, वो अपने आप को इस फ़िक्र तक महदूद करने पर रखे हुए हैं कि किस कंपनी में ज़्यादा सैलरी मिल सकती है और अपनी फैमिली को किस तरीके से लग्जरियस लाइफ दी जा सकती है। जबकि याद रखिए, अल्लाह के यहाँ इन्हीं लोगों की पकड़ होगी, क्योंकि कुरान में कहा गया है, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबरा आना फ़ज़ल्लूना सबीला। यानी आम इंसान ये कहेगा कि अल्लाह, हम तो इनके भरोसे थे, ये हमारे सरदार थे, हमारे लीडर थे, ये हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल थे, हम इनकी फरमाबरदारी करते थे, इन्होंने हमें गुमराह किया है। इसीलिए जहाँ तक आम इंसानों का ताल्लुक है, उनकी मजबूरी यह है कि वो रोज़ाना की कमाई से अपने बीवी बच्चों का पेट पालने में और अपनी जिम्मेदारियों में इस कदर उलझे हुए हैं कि उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिल पाता कि कौम की सूरत हाल की फ़िक्र कर सके। कोई फ़र्द या कोई तंजीम अगर कौम की फ़िक्र लेकर के उठता है या आगे बढ़ता है या हिम्मत दिखाता है, तो उसकी हिम्मत को इस तरह से तोड़ दिया जाता है कि उसका साथ देने के लिए लोगों की तादाद इस कदर कम हो जाती है कि उसका हिम्मत वहीं टूट जाता है। और अक्सर ये सरकारी मुसलमान या लिबरल मुसलमान ऐसे बागरत और कौम के दर्दमंद इंसानों को डरा धमकाकर अंडर द बस फेंक देते हैं। आज मुल्क को जिन हालात से गुजरना पड़ रहा है, ये महज एक शुरुआत है। आने वाले वक्तों में और हालात बद से बदतर होंगे। क्या हमने ये कसम खा रखी है कि जब तक बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाता है, हम तब तक सोते रहेंगे? इंतहाई ख़राब हालत अब हमारे घर के बाहर है। इससे कैसे निपटना है, अगर अब भी इसकी फ़िक्र न कर पाए तो इसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी होगी। शरीयत पर हमला हुआ, आप बगले झांकते रहे। ट्रिपल तलाक का मामला हुआ, आप सोते रहे। हिजाब का मामला हुआ, आप तमाशबीन बने रहे। अजान का मामला हुआ, आप खामोश हैं। भाइयों, अल्लाह को तो हम नाराज़ कर ही चुके हैं, अब जान पर बनाई है। और ये भगवा आतंकवादी हमें मारते हैं, उसके बाद पुलिस मारती है, फिर हमारे घरों को बर्बाद किया जाता है, डिमोलिश किया जाता है। अब आपके पास क्या बचता है? आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। अगर अब भी आपने कौम की, मिल्लत की और कम्युनिटी की फ़िक्र नहीं की तो आपका सांस लेना दोभर कर दिया जाएगा। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।